अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ ये इंतहाई अहम वीडियो है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको मुकम्मल देखें और जितनी जल्दी हो सके अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। आपने देखा कि यूपी का इलेक्शन हो गया, रिज़ल्ट क्या है वो भी आपके सामने, कौन जीता कौन हारा ये सब आपके देखिए जानते हैं। लेकिन एक सवाल जिसने पूरी यूपी के लोगों को झंझोड़ करके रख दिया, एक सवाल जो हर कसो नाकस के देखिए पूछता है और जानना चाहता है कि सवाल का जवाब क्या है। आइए देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है कि यूपी में मुसलमानों की बर्बादी का सबब कौन सी पार्टी बनी? यूपी में मुसलमानों को धोखा किसने दिया, ओवैसी ने या मायावती ने? दो नाम के देखिए बड़ी तेज़ी के साथ जो है सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे हैं दो पार्टियों के नाम। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी का नाम है। क्या इन्होंने मुसलमानों को यहाँ आकर के धोखा दिया? क्या इनकी वजह से कि देखिए बीजेपी जीती? दूसरी चीज़ ये है कि क्या मायावती मुसलमानों को पिछले 2 या 3 इलेक्शनों से कि देखिए बराबर नुकसान दे रही हैं? क्या देखिए बिना असल देखिए बिना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप देखिए अब आगे जानिए। आइए देखिए कि अखिलेश यादव को मुसलमानों का साथ मिला हुआ था, ये बात हकीकत है। मुसलमानों को साथ मिला हुआ था इसलिए कि पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से अपनी हुकूमत देखिए चलाई थी वो सबके सामने है। मुझे उस पर छेड़छाड़ करने की अब ज़रूरत नहीं है या उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन देखिए चाहे वो एक मुस्लिम वर्ग के लोग हों या गैर मुस्लिम हो, सब जानते हैं कि वो हुकूमत कैसी रही थी। माना यह जा रहा था कि सारे लोग ही क्या देखिए योगी आदित्यनाथ से और बीजेपी हुकूमत से क्या देखिए नाराज़ है। लेकिन आप देखें कि इलेक्शन में भी ये महसूस हुआ, जब इलेक्शन चल रहे थे तो ये महसूस हो रहा था कि सारे मुसलमान, मुस्लिम भी, दलित भी और कुछ हिंदू भी क्या देखिए इनके साथ हैं अखिलेश के। लेकिन फिर हुआ ये कि रिजल्ट आने पर सबके सब हैरान हो परेशान है और फिर वही हुआ कि जिसका जो है लोगों को खौफ था कि बीजेपी आ जाएगी। लिहाजा अब किसकी वजह से कि देखिए बीजेपी जीती? सबसे पहले लोग के देखिए नाम उछाल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी को लोग ये कह रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी को यहाँ आकर के इलेक्शन नहीं लड़ना था, इनकी वजह से कि देखिए बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन आइए देखिए कि ओवैसी की वजह से अखिलेश को कितना नुकसान हुआ है वो आप देखें। अखिलेश को देखिए लगभग जो है 6 मुस्लिम के देखिए बहुमुस्लिम जो बाहुबली मुस्लिम इलाके थे उसमें देखिए 6 सीटों पर वाकई के है ओवैसी की वजह से अखिलेश यादव को नुकसान हुआ है और वो 6 सीटें फौरन के देखिए किसके खाते में गई? बीजेपी के खाते में गई। लेकिन आप जानकर के हैरान हो गएंगे कि 28 सीटें ऐसी हैं कि जिन पर अखिलेश को भारी नुकसान हुआ। किसकी वजह से? 28 सीटें अखिलेश किसकी वजह से हारे? सिर्फ और सिर्फ क्या देखिए मायावती की वजह से। आप देखिए तो सही, मायावती ने 2 मरतबा यूपी की क्या देखिए कमाल संभाली है। लेकिन मायावती पिछले 2 इलेक्शनों से, लोकसभा इलेक्शन देख लें आप या फिर क्या 2017 को लोकसभा इलेक्शन देख लें, 2014 का या फिर क्या देखिए 2019 का लोकसभा इलेक्शन देख लें, मायावती ने देखिए अपने आप को समेट करके रख लिया है। क्या बिना है देखिए हम तो नहीं जान सकते, लेकिन आप देखिए कि 403 सीटों पर एक ऐसी पार्टी जिसने 2 मरतबा यूपी की कमान संभाली है, उसने क्या देखिए अपने आप को समेट करके रख लिया। 1 सीट के देखिए कुलाई है। बिना क्या है, क्या बिना है, क्यों ऐसा हो रहा है अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे तो देखिए गालिब साहब का वो शेर बार बार रह कर के याद आ रहा है कि बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, कुछ तो है जो मायावती अपने आप को देखिए समेट रही हैं और इसकी वजह से मुसलमानों को भारी नुकसान के देखिए हुआ है। लिहाजा ओवैसी से इस तरह नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान मुसलमानों को मायावती की वजह से हुआ। उन्होंने क्या देखिए मायावती ने मुसलमानों को बिल्कुल मौके पर धोखा दे करके मुसलमानों पर क्या देखिए उन्होंने एक तरीके से एक चाल चली और मुसलमान उससे क्या देखिए बहुत ज़्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि इसलिए ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर अखिलेश को मायावती की वजह से नुकसान पहुंचा है और भारी क्या देखिए नुकसान पहुंचा। रिजल्ट आपके सामने है। तो ओवैसी से क्या देखिए बहुत कम पहुंचा है, मायावती से भारी नुकसान पहुंचा। ये हकीकत है, आप इसको देखिए खुद भी समझें और दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।